का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि हमने जो CSS की प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी है, या फिर कोई PMS का एग्ज़ाम है, या जैसे अभी तहसीलदार के होने जा रहे हैं, या फिर अभी जो है ना असिस्टेंट डायरेक्टर IB की जो पोस्ट आई हैं उसकी प्रिपरेशन जो है ना वो किस तरीके से की जानी चाहिए। बहुत सारे सवालात मेरे पास आते रहते हैं और मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो आरा होती है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है। कुछ कहते हैं सर हमें जो है ना 15 घंटे पढ़ना चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमें 18 घंटे पढ़ना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि हमने बड़ी स्मार्ट स्टडी की है और 3 घंटों में ही हमने एक दिन में दिए और पूरा जो सिलेबस है CSS का वो कवर कर डाला। अब इसमें बेसिकली है क्या चीज़, आपको मैं थोड़े से टिप्स बताऊंगा कि आपने किस तरीके से CSS की प्रिपरेशन करनी है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। सबसे पहले आप सिलेबस को गो थ्रू करें। पहला काम आपने क्या करना है, सिलेबस को गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने के बाद आपने एक काम और करना है, आपने ना हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट एरियाज जो है ना वो चूज कर लेने हैं या देख लेने हैं उनको। वो उनको कैसे पता चलेगा कि हम इम्पोर्टेंट एरियाज हमारे पास पाकिस्तान अफेयर का ये है, करंट अफेयर का ये है, ये मैं आपको थोड़ी देर में अगले लम्हात में जो है ना ये इसकी भी मैं आपको वजाहत कर दूंगा। बेसिकली CSS की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल 12 पेपर होते हैं, यानी कि 1200 मार्क्स का एग्जाम होता है, और उसमें आपको पता है कि 6 हमारे पास कंपलसरी होते हैं और 6 हमारे पास ऑप्शनल होते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों की ये कोशिश होती है कि हम अगर हमने पाकिस्तान अफेयर पकड़ा है तो पाकिस्तान अफेयर की जितनी भी बुक्स हैं तमाम की तमाम पढ़ लें, इस्लामिक स्टडीज़ पकड़ा है तो उसकी तमाम बुक्स को हम पढ़ लें। हमने आगे जाकर यानी कि CSS के एग्ज़ाम में जाकर हमने भी स्कॉलर नहीं बनना। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम क्या करें, इंपॉर्टेंट एरियाज को सिर्फ जो है ना तैयार करें, इंपॉर्टेंट एरियाज को सबसे पहले हाईलाइट कर लें, और उसके बाद हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंट एरियाज को ही जो है ना आगे जाकर देखना है। अच्छा, अब इसमें फिर अगली बात कि हमने तो स्कॉलर बनना नहीं, तो हमने करना क्या है, हमने सिर्फ टेस्ट को पास करना है, हमने रिटर्न को क्वालिफाई करना है और अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है। वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ के कभी भी आपका क्वालिफाई नहीं होने वाला। हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप अपनी स्टडी में, अपनी प्रिपरेशन में स्मार्ट अप्रोच नहीं रखेंगे तब तक कुछ भी जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप स्मार्ट अप्रोच रखें, इंपॉर्टेंट एरियाज की निशानदही करें और उनके ऊपर जो है ना आप वर्क करें, और उसमें इंथुजियास्टिकली आप जो है ना उसके ऊपर वर्क करें। दूसरा ये कि सवाल ये पैदा होता है कि भाई कोई कहता है कि भाई मैंने 3 घंटे दिए, कुछ कहते हैं कि मैंने 2 घंटे दिन में दिए और मेरा CSS क्लियर हो गया। नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता। ये जो लोग कह रहे होते हैं कि हमने 2 माह तैयारी की, 3 माह हमने तैयारी की, ये बात भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना आप कह सकते हैं कि झूठ प्रोग्राम है, फेक बातें होती हैं। अब इसमें हकीकत क्या है, हकीकत तो ये है कि जो CSS की प्रिपरेशन है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट तो आपकी ग्रेजुएशन से हो जाती है। यानी कि जब से आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तब से आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो चल रही होती है। लेकिन उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है, अपने जो है ना इंपॉर्टेंट एरियाज को देखकर उनको पॉलिश करना होता है। जब आप उनको पॉलिश कर लेंगे तो आप इजीली जो है ना वो कवर कर लेंगे। दूसरी अहम बात जो है ना वो ये है कि आप ऐसा करें कि 8 से 10 साल प्रीवियस पेपर्स, पास्ट पेपर्स उठाएं तमाम सब्जेक्ट्स की, यानी कि ऑप्शनल जो भी आपके पास IR है तो IR का उठा लें, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का उठा लें। उनको आप जो है ना गो थ्रू करें, उनको आप देखें कि वो जो उसमें जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो किन एरिया से बार बार जो है ना वो एग्जामिनर जो है ना वो आस्क कर रहा है। अगर आपने वो कर लिया, इसको भी टैकल कर लिया, तो यूँ समझिएगा कि 50% आपकी CSS की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो गई। यानी कि पास्ट पेपर तकरीबन 10 साल पुराने जो है ना वो आपने उठाने हैं। चूँकि CSS का सिलेबस 2015 में चेंज हुआ था, 2016 में वो फर्स्ट अटेम्प्ट थी जिसमें वो सिलेबस और ऑप्शनल सब कुछ चेंज हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो है ना बहुत सारा मटेरियल जो है ना वो इंटरनेट के ऊपर मिलेगा। दूसरी बात यह कि आपने स्कॉलर नहीं बनना, आपने हर किताब को नहीं पढ़ना, एनालिसिस नहीं करना, आपने बहुत सारी बातें जो है ना अपनी तरफ से ऐड करके वो जो है ना नॉलेज को बहुत ज़्यादा हासिल तो कर लेते हैं मगर आप उसको फिर टैकल नहीं कर पाते। हमारा वहाँ पर मकसद क्या है कि हमने पेपर को क्रैक करना है, उसको टैकल करना है। तो उसके लिए आपके पास अगर स्मार्ट नॉलेज भी है तो कोई मसला नहीं, आप आसानी के साथ CSS को या कम्पिटिटिव एग्जाम्स को टैकल कर सकते हैं। दूसरा रही बात आखिरी जो सबसे अहम बात की कितना टाइम देना चाहिए, तो टाइम आप उतना दें जितना आप एक टारगेट बना लें कि हमने एक हफ्ते में
फ़लाँ सब्जेक्ट को जो है ना कवर करना है उसका सिलेबस, उससे अगले हफ्ते में हमने पाकिस्तान अफेयर को उठाना है, उससे अगले हफ्ते में करंट अफेयर को उठाना है। तो उसका एक टाइम फ्रेम आप खुद से अपनी एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना वो सेट कर लें। अगर आप ये अप्रोच रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपका CSS या फिर किसी भी किस्म का कोई एग्ज़ाम जो है वो रह जाए।